हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस पर मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वह प्राचीन भारत में धर्म एवं दर्शन का सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, अर्थात सिंधु कालीन धर्म एवं दर्शन, वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन जिसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और साथ ही साथ हम वैष्णव धर्म यानी भागवत धर्म और शैव धर्म का भी अध्ययन करेंगे। फिर मौर्यकालीन धर्म दर्शन का, मौर्योत्तरकालीन धर्म दर्शन का, गुप्तकालीन धर्म दर्शन का और पूर्व मध्यकालीन यानी गुप्तोत्तरकालीन धर्म दर्शन का हम अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है यूपीएससी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा और राज्य लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राचीन भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से, और साथ ही साथ इसका जो टॉपिक है ये अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण। अगर आप हिस्ट्री से यूजीसी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ करना चाहते हो तो उसके लिए और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हर एक प्रकार के एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस श्रृंखला में आज जो होगा यह दूसरा लेक्चर होगा, और इस लेक्चर में आज हम सिंधु कालीन जो बचे हुए धर्म दर्शन के पाठ हैं उस पर चर्चा करेंगे, और दूसरा हम उसमें चर्चा करेंगे कि जो सिंधु काल का धर्म दर्शन है उसने वर्तमान भारतीय धर्म दर्शन को किस प्रकार प्रभावित किया है, या उसका हमें इम्पैक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो एजुकेशन प्लस है ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि क्लास से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होता रहे। और ये जो है सो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर क्लास के सारे लिंक पीडीएफ रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कोई भी क्लास जो पीछे भी लिए गए हैं आप सारे यहाँ से देख सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो निसंदेह आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपनी सफलता में जो है सो हमारा सहयोग सुनिश्चित कीजिए। तो चलिए हम आज के क्लास में चलते हैं, और आज जैसे हमने कहा कि लेक्चर 2 है, और इस लेक्चर 2 में हम लोग किसके ऊपर चर्चा करेंगे, तो सिंधु कालीन धर्म दर्शन है ना, जिसका पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। तो सिंधु कालीन धर्म दर्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे, धर्म दर्शन। और सिंधु कालीन जो धर्म दर्शन है इसमें हम इसका लगभग 80% पार्ट कवर कर चुके हैं। तो आज हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो एक धर्म दर्शन का होता है, सामाजिक प्रथाओं का, संस्कार का पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं मृतक संस्कार, है ना। तो जो मृतक संस्कार है यह भारत में जो 16 संस्कार माने गए उन सभी संस्कारों में एक संस्कार है मृतक संस्कार। और सिंधु सभ्यता में मृतक संस्कार कैसे होता था, समाधान पद्धति कैसे होता था, सबसे पहले हम ये जानेंगे। और फिर सिंधु कालीन धर्म ने वर्तमान हिंदू धर्म को, सनातन धर्म में क्या क्या प्रभाव डाले हैं, हम वहाँ से क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो जब हम समाधान पद्धति की बात करते हैं सिंधु सभ्यता में, तो सबसे पहले एक होता है कि शवों को रखने की परिपाटी, शवों को रखने की परिपाटी। जैसे आप देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो शवों को जलाया जाता है तो नॉर्मली सिर उत्तर की ओर होता है और पैर किधर रखा जाता है, दक्षिण की ओर। तो यहाँ पर भी क्या था कि अधिकांश मामले में जो शव होते थे उसका सिर किधर होता था, शवों का सिर उत्तर की ओर, अधिकांश मामले में सिर उत्तर की ओर होता था, सिर उत्तर की ओर, एवं जो शव का पैर होता था, एवं पैर जो होता था किधर होता था, पैर दक्षिण की ओर। आज भी सनातन दक्षिण की ओर, हिंदू धर्म में जब शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है तो सिर उत्तर की ओर और पैर उसका दक्षिण की ओर जो है वो रखा जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर इसका हमें सिंधु सभ्यता में अपवाद भी दिखाई देता है। इसका अर्थ ये है कि ये ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पर इसके कुछ अलग हमें सबको रखने की परिपाटी दिखाई देती है। तो जो इसका अपवाद हमें दिखाई देता है वो कहाँ पर दिखाई देता है, एक सिंधु सभ्यता का स्थल जो कालीबंगा राजस्थान में था, कालीबंगा में हमें देखने को मिलता है। तो कालीबंगा में सबको दक्षिण उत्तर की ओर रखने की परिपाटी हमें दिखाई देती है, दक्षिण उत्तर की ओर। इसका अर्थ है कि सिर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर।
इसी तरीके से सिंधु सभ्यता का गुजरात में अवस्थित एक स्थल जिसको हम क्या कहते हैं, लोथल कहते हैं। लोथल में हमें पूर्व पश्चिम दिशा में इसके प्रमाण मिले हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में। और पंजाब में सिंधु सभ्यता का एक स्थल जिसको हम क्या कहते हैं, रोपर कहते हैं। तो रोपर में शवों को पश्चिम पूर्व दिशा में रखे जाने के हमें प्रमाण मिलते हैं, पश्चिम पूर्व में, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, अपवाद है। लेकिन अधिकांश मामलों में सिंधु सभ्यता में मृतक शरीर को शवाधान के समय रखने की जो परिपाटी थी वो किस तरीके थी, जो आज भी है, वो उत्तर दक्षिण की ओर रखने की परिपाटी थी। दूसरी जो विशेषता इस शवाधान पद्धति की थी वह था कि एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था। एक कब्र में किसको, तो एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, एक ही व्यक्ति को। लेकिन इसके भी कुछ हमें, एक ही व्यक्ति को, लेकिन इसके भी हमें क्या है कि कुछ अपवाद मिलते हैं। और इसका जो हमें अपवाद मिलता है, कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पर हमें एक तरीके से युग्म शवाधान के प्रमाण मिलते हैं, कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ से युग्म शवाधान के प्रमाण मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता के दो स्थलों से युग्म समाधान का प्रमाण मिला है। एक जो स्थल है जिसको हम कहते हैं कालीबंगा, और कालीबंगा के साथ साथ दूसरा जो स्थल है उसको हम क्या कहते हैं, लोथल कहते हैं। इन दोनों स्थल से हमें क्या मिलता है, युग्म समाधान का प्रमाण मिलता है। तो इसमें युग्म समाधान का अर्थ है कि पुरुष के साथ स्त्रियों के सबके हमें प्रमाण मिलते हैं। और इस आधार पर ये जो इसका कुछ प्रमाण मिला है, इस आधार पर एक विद्वान है जिनका नाम है S.R. राव, है ना, S.R. राव। तो S.R. राव ने कालीबंगा और लोथल में मिले इस प्रमाणों के आधार पर इसे सती प्रथा का द्योतक मानते हैं, सती प्रथा का द्योतक मानते हैं। विद्वान के हिसाब से आपको ध्यान रखना, सती प्रथा का द्योतक मानते हैं। लेकिन यह निष्कर्ष जो है पूर्णतः सत्य नहीं कहा जाता है, या यह निष्कर्ष जो है आप क्या इसको मानेंगे, निष्कर्ष संदिग्ध मानेंगे, है ना। निष्कर्ष को क्या मानेंगे, संदिग्ध मानेंगे। लेकिन जो ऐसा राव महोदय है, ये एक ही सब में पुरुष और स्त्री के होने के कारण हमें यहाँ पर क्या है, युग्म शवाधान का भी प्रमाण मिलता है। और नॉर्मल एक कब्र में एक ही व्यक्ति को रखा जाता था, लेकिन इसका कुछ अपवाद हमें मिला है। और वो अपवाद जो है वो कहाँ पर है, कालीबंगा और लोथल में। तो यहाँ पर प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकता है कि सामान्य तौर पर सिंधु सभ्यता में एक कब्र में एक ही मृतक आत्मा को दफनाया जाता था, लेकिन किस स्थल से युग्म समाधान के प्रमाण मिले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, कालीबंगा और लोथल से। फिर इसी तरीके से एक प्रश्न ये हो सकता है कि सिंधु सभ्यता में शवों का सिर उत्तर और पैर दक्षिण की ओर होता था, लेकिन इसके अपवाद कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा, लोथल, रोपर, इस तरह के ऑप्शन होंगे और आपको उस ऑप्शन में से चूज करना होगा। तो ये दूसरी विशेषता हो गई इसकी। तीसरी विशेषता जो थी सिंधु सभ्यता में अंतिम संस्कार की, कि यहाँ पर 3 प्रकार का शवाधान प्रणाली प्रचलन में हमें देखने को मिलता है। 3 प्रकार का शवाधान प्रणाली, 3 प्रकार का शवाधान प्रणाली। तो यहाँ जो हमें 3 प्रकार का शवाधान प्रणाली दिखाई देता है, वो कौन कौन सा प्रणाली दिखाई देता है, तो एक प्रणाली है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं पूर्ण शवाधान कहते हैं, पूर्ण शवाधान कहते हैं। तो एक प्रणाली जो यहाँ पर अंतिम संस्कार का है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण शवाधान कहते हैं। दूसरा जो यहाँ शवाधान प्रणाली है उसको हम आंशिक शवाधान कहते हैं। क्या कहेंगे, आंशिक शवाधान प्रणाली कहते हैं। और तीसरा जो यहाँ पर शवाधान की पद्धति है उसको हम कहते हैं दाह कर्म कहते हैं, या दाह कर्म या दाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। तो इस 3 प्रकार के समाधिकरण के हमें प्रमाण मिलते हैं। पूर्ण शवाधान में क्या होता था कि इसमें मृतक आत्मा को पूरी तरीके से दफनाया जाता था। इसमें मृतक के शरीर को क्या किया जाता था, शरीर को
पूर्णतः दफना दिया जाता था। क्या किया जाता था? मृतक के शरीर को पूर्णतः दफना दिया जाता था। और इसका अर्थ है कि सशरीर इसको क्या किया जाता था? मृतक आत्मा को दफना दिया जाता था। और सशरीर जो दफना दिए जाने के प्रमाण हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो इसके प्रमाण हमें कब्रिस्तान RH संस्कृति से मिला है। कब्रिस्तान R37 से इसके हमें प्रमाण मिलते हैं, ये भी हम कह सकते हैं 37 से। और कब्रिस्तान R37 का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। आंशिक शवाधान में क्या होता था? इसमें पहले मृतक आत्मा को खुले में छोड़ दिया जाता था। मृतक आत्मा को कहाँ पर? आत्मा को खुले में छोड़ दिया जाता था, खुले में, खुले आसमान के नीचे, खुले में। इसका मूल मकसद ये होता था कि खुले में छोड़ने पर क्या किया जाएगा कि पशु पक्षियों का ये भक्ष्य बनता था। पशु पक्षियों के द्वारा भक्षण कुछ किया जाएगा, के द्वारा भक्षण। और शेष को क्या किया जाता था? अर्थात पशु पक्षियों के खा जाने के बाद, अपना भक्ष्य ग्रहण कर लेने के बाद शेष को क्या किया जाता था? शेष को क्या किया जाता था? समाधिस्थ कर दिया जाता था। शेष को समाधिस्थ, यानी कि शेष जो अस्थियां बच गई उसको समाधिस्थ कर दिया जाता था। तो इसको जो है सो हम क्या कहते हैं? आंशिक शवाधान कहते हैं। यानी कि इस पद्धति में मृतक आत्मा को खुले आसमान के नीचे छोड़ा जाता था ताकि पशु पक्षी उसका भक्षण कर सके। और फिर उसके बाद जो शेष बचता था अस्थियों सहित, उसको क्या किया जाता था? फिर से दफना दिया जाता था। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता का एक जगह है जिसका नाम है बहावलपुर। क्या नाम है? बहावलपुर है। बहावलपुर ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो बहावलपुर नामक स्थल से हमें इसके प्रमाण मिले हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि आंशिक शवाधान का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो हमें बताना है बहावलपुर से। और फिर दाहकर में क्या होता था कि शवों को क्या किया जाता था? शवों को जलाया जाता था। शवों को क्या किया जाता था? जलाया जाता था। और जलने के बाद क्या किया जाता था? राख एवं अस्थियों को, जो कुछ बच जाता था, राख एवं अस्थियों को क्या किया जाता था? कलश में भरकर, कलश में भरकर समाधिस्थ कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? कलश में भरकर, यानी कि घड़े के पात्र में समाधिस्थ कर दिया जाता था, या समाधिस्थ करना, ये पद्धति थी। और शवों को पहले जलाया जाना, जलाने के बाद फिर उसके राख और कुछ बचे हुए अस्थियों को एक मिट्टी के पात्र में कलश में रखकर भरकर उसको क्या कर दिया जाता था? समाधिस्थ कर दिया जाता था। तो इसको हम कलश शवाधान पद्धति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कलश शवाधान पद्धति कहते हैं। तो कलश शवाधान का अर्थ यही होता है। और हिंदू धर्म में आज यही पद्धति प्रचलित है। आप देखते होंगे कि मृतक के शरीर को जलाया जाता है। जलाए जाने के बाद उसके जो राख होते हैं और उसमें जो कुछ अस्थियाँ होती है उसको लोग एक बर्तन में रख के या तो गंगा में डालते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, जहाँ जिसकी आस्था है उस हिसाब से उसको वो समाधिस्थ कर देते हैं या जल अर्पण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़मीन में गाड़ दिया जाता था। तो इसको हम कलश शवाधान कहते हैं। और इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो गुजरात में एक स्थल है सुरकोतरा। तो गुजरात के सुरकोतरा नामक स्थल से इसका प्रमाण मिला है। और गुजरात के सुरकोतरा नामक स्थल से जो है घोड़े के अस्थियों के भी प्रमाण मिले हैं। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार की शवाधान प्रणाली थी। एक पूर्ण शवाधान जिसमें मृतक के शरीर को पूर्णतः दफना दिया जाता था, इसका प्रमाण हड़प्पा के कब्रिस्तान R37 से मिला है। आंशिक शवाधान जिसमें मृतक आत्मा को खुले आसमान के नीचे कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि पशु पक्षी उसका भक्षण कर सके।
पशु पक्षियों के द्वारा भक्षण कर लेने के बाद जो शेष अस्थियां बचती थी उसको समाधिस्थ कर दिया जाता था। इसका प्रमाण पाकिस्तान के बहावलपुर क्षेत्र से मिला है। और दाह कर्म जो तीसरा पद्धति था, शवों को जलाया जाता था और जलाने के बाद जो राख और अस्थियां कुछ बचती थी उसको एक मिट्टी के बर्तन में रखकर समाधिस्थ कर दिया जाता था, जिसको कलश समाधान कहते हैं। इससे हमें ये भी पता निकलता है कि 3 प्रकार के समाधान पद्धति से हम एक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रजाति के लोग अवश्य रहते होंगे। विभिन्न प्रजातियों के द्वारा इसे बसाया गया था, विभिन्न प्रजातियों के द्वारा, क्योंकि विभिन्न प्रजातियों के द्वारा अगर एक ही प्रजाति के द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया रहता या इस सभ्यता में एक ही प्रजाति के जनसंख्या के लोग रहते तो निसंदेह 3 प्रकार के समाधान, क्योंकि उनकी मान्यताएं, उनकी सामाजिक विचारधारा, उनकी धार्मिक मान्यताएं एक जैसी होती और एक ही प्रकार का समाधान पद्धति देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पूर्ण समाधान है, आंशिक समाधान है और दाह कर्म है। निसंदेह यह इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त एविडेंस है, प्रमाण है कि सिंधु सभ्यता में विभिन्न प्रजाति के लोग रहते थे और विभिन्न प्रजाति के लोगों के द्वारा यह सभ्यता बसाई गई थी, जिनके अपने धार्मिक मान्यताएं, आचार विचार, संस्कृतियों में कुछ भिन्नता थी। इसलिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के धर्म में हमें एक रूपता के साथ का कुछ विविधताएं, कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती है, जो इस सभ्यता में विभिन्न प्रजातियों के, विभिन्न प्रजातीय जनसंख्याओं के उपस्थिति के प्रमाण है। तो ये जो है सो इसका हो गया सिंधु सभ्यता का संस्कार का। तो पहले शव रखने की पद्धति, कब्र की क्या, और 3 प्रकार के जो समाधिकरण की प्रणाली थी वो है। अब है कि वर्तमान धार्मिक जीवन पर सिंधु सभ्यता का प्रभाव, सिंधु धर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव, वर्तमान जीवन पर प्रभाव किसका? तो वर्तमान जीवन पर प्रभाव का अर्थ हुआ कि सिंधु धर्म का वर्तमान हिंदू धर्म पर प्रभाव, यानी कि सिंधुकालीन धर्म का वर्तमान धर्म पर प्रभाव। किस पर? तो वर्तमान हिंदू धर्म पर प्रभाव या भारतीय धर्म पर, हिंदू धर्म पर। तो अब अगर आपने दोनों लेक्चर को अच्छे से सुना है और समझा है तो हम जो है सो आराम से इस प्रश्न को लिख पाएंगे और ऐसे प्रश्न लिखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। हम सिंधु धर्म को तो पढ़ ही चुके कि इसमें क्या क्या प्रचलन में था। अब हम वर्तमान हिंदू धर्म आते हैं। क्या वर्तमान हिंदू धर्म में पशु मातृदेवी की पूजा होती है? तो वर्तमान हिंदू धर्म में मातृदेवी की पूजा होती है, मातृदेवी की पूजा होती है। और अभी जो हिंदू धर्म में मातृदेवी की पूजा होती है ये दोनों रूपों में होती है, देवी के सौम्य रूप में भी होती है और देवी के उग्र रूप में भी होती है। तो हम यह निसंदेह कहेंगे कि सिंधु वासियों के प्रभाव से हमारे यहाँ मातृदेवी पूजा का प्रचलन दिखाई देता है। दूसरा, पशुपति पूजा। पशुपति की पूजा हम आज भी करते हैं और सिंधुवासी भी करते थे। पशुपति की पूजा होती थी वहाँ पर, जिसके प्रमाण मिले हैं। तो पशुपति की पूजा हम आज भी शिव के रूप में करते हैं और शिव के रूप में जो हम पशुपति की पूजा करते हैं तो शिव की पूजा 2 रूपों में होती है आज के समय। एक लिंग के रूप में उनकी पूजा होती है और दूसरा मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। तो सिंधु काल के धर्म में मातृदेवी का प्रचलन था, वर्तमान में भी हमारे यहाँ, लेकिन किस रूप में ये आपको लिखना है। सिंधु धर्म में पशुपति का कैसा स्थान था और अभी हमारे यहाँ कैसा स्थान है वो है। तीसरा, हम देखते हैं कि सिंधु काल के लोग भी पशुओं की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा, और आज भी सनातन हिंदू धर्म में पशुओं की पूजा की जाती है। जैसे कई पशु जो पक्षी हैं भारत में हिंदू धर्म में देवताओं के वाहन माने गए हैं। जैसे कल भी हमने आपको बताया था कि जो उल्लू है वो किनका सवारी है,
दुर्गा की क्या सवारी है, विष्णु की क्या सवारी है। तो कई सारे जो पशु पक्षी उनको पूजा की जाती है, क्योंकि वो हिंदू धर्म में देवताओं के वाहन माने गए। आज भी हिंदू धर्मात्मा जब सड़कों पर सांड को देखते तो उसके लिए वो रास्ता छोड़ देते, क्योंकि उनमें वो देवत्व का वंश मानते हैं। तो सिंधुवासी भी पशु की पूजा करते थे, आज भी हिंदू धर्म में होता है। चौथा कि सिंधुवासी भी वृक्ष की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा। और वर्तमान हिंदू धर्म में भी वृक्ष की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें देवताओं का वास मानकर। जैसे तुलसी में बजरंगबली का वास मानकर उनकी पूजा की जाती है, केले के स्तंभ में भगवान विष्णु की वास मानकर उनकी पूजा की जाती है। बौद्ध लोग बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के कारण पीपल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तो कई सारे वृक्ष, जनजातीय धर्म में अधिकांश देवी देवता जो उनके हैं वो वृक्ष पर रहते हैं, और वो क्या है, प्रकृति पूजक है। तो वृक्ष की पूजा सिंधुवासी भी करते थे, हमारे यहाँ भी होता है। पांचवा, जल की पूजा सिंधुवासी भी करते थे, और आज भी सनातन धर्म में जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है और जल की पूजा भी की जाती है। तो वहाँ भी यहाँ भी इसमें देवताओं का वास मानकर, प्रकृति में इसकी भूमिका को देखकर, और जो जल की मानवीय जीवन में आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर जल की पूजा आज भी होती है। छठा, बड़े पैमाने पर आप देखेंगे तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो भी क्या करते थे कि सूर्योपासना करते थे, जो आपने देखा था कि वहाँ से हमें इसके प्रमाण मिले हैं। आज भी हिंदू धर्म में सूर्योपासना प्रचलित है। सातवां, सिंधु सभ्यता के लोग भी टोटमे प्रथा में प्रचलन विश्वास करते थे, और आज भी हिंदू धर्म में या भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में टोटमे प्रथा अपना स्थान बनाए हुए, अर्थात अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना, इसमें विश्वास करना सिंधुवासी भी करते थे, आज भी हमारे धर्म में प्रचलित है। आठवां, हम देखते हैं कि सिंधुवासी भी क्या थे कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास करते थे, है ना। वहाँ से जो समाधान के प्रमाण मिले हैं उसमें हमें दैनंदिन की वस्तुओं देखने को मिलते हैं। तो कर्म और पुनर्जन्म में शायद वो लोग विश्वास करते थे, और वर्तमान हिंदू धर्म में कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों की मान्यता है, यानी कि बौद्ध में भी है, जैन में भी है, सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता है। तो सूर्योपासना, टोटमे प्रथा, कर्म और पुनर्जन्म का प्रचलन, तो ये सारी चीज़ें जो वर्तमान समय में हिंदू धर्म में है, कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से आई है, हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि वर्तमान समय में ये सारी प्रथाएं जो हिंदू धर्म में धार्मिक जीवन में प्रचलन में है, कहीं न कहीं यह प्रथाएं जो हैं सिंधु सभ्यता से प्रेरित रही हैं, क्योंकि वहाँ पर इन सारे चीज़ों का हमें प्रचलन देखने को मिलता है। तो मेंस में ये एक प्रश्न के रूप में आ सकता है कि किस प्रकार वर्तमान हिंदू धर्म जो है सो सिंधु कालीन धर्म से प्रभावित है, या वर्तमान हिंदू धर्म भारतीय धर्म पर सिंधु कालीन धर्म के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो आपको इसी पॉइंट के सहारे इसका विश्लेषण करना है, सिंधु में कौन कौन से धर्म की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ था। सिंधु सभ्यता में भी आपने 9वां पॉइंट अगर ले, सिंधु सभ्यता में भी आपने नाग पूजा का प्रचलन देखा था, यहाँ भी नाग पूजा का प्रचलन है। सिंधु सभ्यता में भी आपको घड़ियाल पूजा का प्रचलन देखने को मिला था। वर्तमान समय में भी कुछ क्षेत्रों में इसको हमें देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में हमें बलि प्रथा देखने को मिला था, और वर्तमान में भी हिंदू धर्म में बलि प्रथा देखने को मिलता है। तो इन 11-12 पॉइंटों के माध्यम से आपको दिखाना है कि किस तरीके से सिंधु धर्म का हिंदू धार्मिक वर्तमान भारतीय धर्म दर्शन पर प्रभाव है। तो ये होगा, और फाइनल निष्कर्ष जो होगा वो पॉजिटिव ही जाएगा कि भारतीय जीवन का कोई भी ऐसा अंग नहीं है, या भारतीय धार्मिक जीवन का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो सिंधु कालीन धर्म दर्शन से प्रभावित दिखाई नहीं देता हो। कुछ इस तरीके से हम इसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब छोटा सा टॉपिक लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए। अगर आप ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक चाहते हैं कि वैदिक काल का भी आपको, ऋग्वेद काल का मिले, उत्तर वेद काल का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले।
और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। हम अपने तरफ से पूरी ईमानदारी बरतेंगे, बरत भी रहे हैं, बस आपके तरफ से केवल सहयोग मिलना चाहिए। क्या? आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम लाइक शेयर तो कर ही सकते हैं, हर एक के अपने ग्रुप होते हैं। और विद्या धन ऐसा धन होता है कि इसको बांटने से ही बढ़ता है। अगर कोई ये जानता होगा कि हम ये वीडियो देख कर दूसरों को शेयर करेंगे, दूसरों को जानकारी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सबको ये मिलनी चाहिए। जितना ही आप शेयर करेंगे, जितना ही इसकी चर्चा करेंगे, उतनी आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। तो निसंदेह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसे लगता है और आपको क्या चाहिए। तो हम उसी हिसाब से वैदिक धर्म दर्शन का टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है, टेक केयर।